शास्त्र की ही बात बताऊंगी और ये रेफरेंस मोस्ट वाली अष्टांग हृदय का है जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अष्टांग हृदय के मैं कुछ बना रही थी अपना आर्टिकल वगैरह, तो उस पर लिखना था, तभी मैंने देखा। तो उदावर्त की कंडीशन है, गुल्म वगैरह की कंडीशन है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बेल्चिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप? अधिकतर देखो, चाहे आप ब्लोटिंग हो रही है चाहे बेल्चिंग हो रही है, तो कोशिश करिए तो लंघन करिए, वॉक वगैरह बहुत करिए, व्यायाम करने की ज़रूरत है क्षमता के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए हमेशा पार्ट 1 योगा को मैं प्रमोट करती हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा इफ एंड बट की कंडीशंस नहीं होती, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी कैन ऑल्सो डू, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। कुसुम पांडे जी गुडी ने तो जौ का बना भोजन करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपकी अपान वायु सही से नहीं है, इस वजह से बेल्चिंग हो रही है। तो अगर हमको मोशन अच्छे से हो जाएगा तो ब्लोटिंग की जो तकलीफ है, बेल्चिंग की तकलीफ है, वो तकलीफ सॉल्व हो जाएगी। तो जौ का बना भोजन करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जौ क्या होता है, पुरुष को और बढ़ाता है, बनाता है। तो जो प्रॉपरली पुरुष नहीं निकल पा रहा कम अमाउंट की वजह से, वो निकल जाएगा, तो उसकी वागू बना सकते हो। और उसको ऐसे नहीं खाना है, उसमें हमेशा थोड़ा सा घी वगैरह डाल लीजिए और पिपली संस्कृत यूज ले लीजिए। मतलब आपने अगर मूंग की दाल का पानी है, तो मूंग की दाल है या मूंग की दाल का पानी है, तो उसमें थोड़ी सी पिपली डाली हुई होनी चाहिए। तो या मूली भी रहती किसी मौसम में, तो मूली के यूज के साथ भी आप सेवन कर सकते हो। और इस तरीके से, क्योंकि जो बड़े आराम से मिल जाता है मार्केट में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूंग की दाल का यूज बड़े अच्छे से बन जाएगा। पिपली पंसारी की दुकान में आपको बहुत बढ़िया से मिल जाती है। तो सिंपल सी समझो कि मूंग की दाल थी, उसमें पिपली भी पड़ी है, घी भी पड़ा हुआ है, और साथ में आपका जौ का एवागू बना हुआ है, या जो आपने पकाया हुआ है पतला सा, और उसमें डाल करके खा ले रहे हैं। तो उससे जो आपको ब्लोटिंग की तकलीफ है, बेल्चिंग की तकलीफ है, डकार बहुत ज़्यादा आ रही है, ऊर्ध्वायु ऊपर से बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, उन सारी चीज़ों में बहुत आराम आएगा। करिएगा, करके अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। लेकिन एक शर्त यहीं पर आपको जोड़ देती हूँ, भूख से खाना है। अगर आपको भूख नहीं लगी है तब खाओगे, तब रिजल्ट नहीं आएगा। कि खाने का बिल्कुल मन नहीं करा हुआ, ये अन्न श्रद्धा रुचि आरसे वैरसे वाला कंसेप्ट चल रहा है, और आप कहोगे मैडम ने तो बताया था चलो खा लेते हैं, नहीं, प्लीज़ ये काम मत करिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो थोड़ा थोड़ा सिप करके चाय के जितना गर्म पानी पीजिए। तो जब गर्म पानी पिएंगे तो धीरे धीरे करके आपको आराम आ जाएगा। और बहुत सारी जगह गर्म पानी से बहुत आराम होता है।